हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के अभ्यारण्य के बारे में। आप सबको पता है कि बहुत सारी राजस्थान की जो एग्जाम्स लगती है उसमें राजस्थान का जो अभ्यारण्य है वो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चन है वो हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, हम जो है यहाँ पर शुरुआत करते हैं राजस्थान के अभ्यारण्य और कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है या एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम चर्चा विशेष रूप से करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि 1972 में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में यहाँ पर लागू किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसे राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 1973 को लागू किया। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। साथियों, आप देख सकते हैं कि 1 सितंबर 1973 को यहाँ पर जो है राजस्थान में ये लागू किया गया है। उसके बाद में हम आगे यहाँ पर बात करें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन्य जीव विषय को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो राजस्थान में वो कौन सी जो है सूची में शामिल है। तो ये राज्य सूची में शामिल है या समवर्ती सूची में शामिल। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि ये समवर्ती सूची में ये विषय जो है शामिल किया गया है, यानी कि राजस्थान के अभ्यारण्य को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि जिसके तहत भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती है, यानी कि राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों के पास इसके लिए कानून बनाने का अधिकार दिया हुआ है। उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चिंकारा। चिंकारा के बारे में सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि चिंकारा जो है राजस्थान में किस तरीके से अपना स्थान रखता है। तो सबसे पहले देखेंगे वैज्ञानिक नाम चिंकारा का क्या है। तो गजेला गजेला इसको जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, या इसको जो है हम गजेला बनेटी भी बोल सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि 22 मई, ये इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, आपको यहाँ पर याद रखनी है कि 22 मई 1981 को इसको जो है चिंकारा को यहाँ पर क्या किया गया, राज्य पशु घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम्स में और काफी एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि राजस्थान का जो राज्य पशु है उसको जो है कब घोषित किया गया था चिंकारा को। तो आप देख सकते हैं 22 मई 1981 को। उसके बाद में यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान व नाहरगढ़ अभ्यारण्य में ज्यादा संख्या में चिंकारा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा संख्या में चिंकारे जो है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, एक तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में और दूसरा नाहरगढ़ अभ्यारण्य में, ये हमें जो ज्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। उसके बाद में आगे दोस्तों हम देखते हैं और महत्वपूर्ण जो है अपनी सीरीज चल रही है, ये काफी एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे ऊंट। ऊंट के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ऊंट का वैज्ञानिक नाम सबसे पहले हम देखते तो वैज्ञानिक नाम क्या है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस नाम इसका है। वैज्ञानिक नाम भी कई बार जो है एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं कि 19 सितंबर 2014 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया पालतू पशु में। आप देख सकते हैं दोस्तों कि राजस्थान का जो राज्य पशु है वो दो पशु यहाँ पर घोषित किए गए हैं। एक तो हमने पिछले जो स्लाइड में पढ़ लिया था, एक है यहाँ पर ऊंट को भी जो है 19 सितंबर 2014 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया और ये पालतू पशुओं के अनुसार इसमें घोषित किया गया है। उसके बाद में आगे दोस्तों हम देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पर आप पढ़ेंगे गोडाउन के बारे में। गोडाउन पक्षी आप देख सकते हैं, ये गोडाउन की जो है फोटो आप देख सकते हैं किस तरीके का गोडाउन होता है। और उसके बाद में सबसे पहले हम इसका जो है वैज्ञानिक नाम देखेंगे। इसको बोलते हैं क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, रेट में भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आगे बात करें तो यहाँ पर जो है सीईटी में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये साबित होते हैं। आगे देखते हैं कि 21 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, इससे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन को कब घोषित किया गया। तो इसका आंसर होगा 21 मई 1981 को इसे जो है राज्य पक्षी जो है घोषित किया गया है। उसके बाद में इसके कई उपनाम है, उपनाम से भी कई राजस्थान में जो है क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। आप देख सकते हैं कि सोहन जो है इसको सोन चिड़िया बोल सकते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसको बोलते हैं, काफी एग्जाम्स में पूछा गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं, ये किसका नाम है, तो ये गोडाउन का नाम है। उसके बाद में माल मोरडी भी इसको बोलते हैं, अजमेर में मुख्य रूप से ये प्रसिद्ध है। तो उसके बाद में अगली स्लाइड देखते हैं। काफी जो है महत्वपूर्ण सीरीज हमारी चल रही है, आप देख सकते हैं तेजा क्लासेस पे ये लगातार आपके सामने जो है हम राजस्थान का जीके ला रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। और इसके बाद में 2013 में गोडाउन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया।
तो इसको जो है 2013 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट बस्टर्ड लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। जी हाँ साथियों, ये राजस्थान जो है पहला राज्य है ऐसा जिसको इस प्रोजेक्ट को राजस्थान में लागू किया है पूरे देश में। उसके बाद में अगली स्लाइड पर हम चलते हैं, आगे देखते हैं कि भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना की शुरुआत की। वह बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। तो ये राष्ट्रीय पशु है, यहाँ पर बाघ आप देख सकते हैं, फोटो इधर जो है छपी हुई है। इसको जो है 1 अप्रैल 1973 को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। उसके बाद में आगे देखते हैं, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान एवं 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पर बनता है कि राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान और 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है। उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और इसका वर्तमान नाम जो है वो रामगंगा नेशनल पार्क है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, और इसका जो वर्तमान में इसको जिस नाम से बुलाते हैं वो है रामगंगा नेशनल पार्क है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये सवाई माधोपुर में है। और एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1955 में जो है इसकी स्थापना इस राष्ट्रीय उद्यान की गई थी। 1913 में टाइगर प्रोजेक्ट राजस्थान का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है और ये प्रारंभ किया गया था। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो कब प्रारंभ किया गया था, 1970 में। और आगे देखते हैं कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को इसे घोषित किया गया। ये राजस्थान का जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और इसको 1 नवंबर 1980 को घोषित किया गया था। अगली स्लाइड में हम देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से ये होने वाले हैं। यहाँ पर यही चल रहा है, राष्ट्रीय जो है उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। उसके बाद में आगे पढ़ेंगे इसकी विशेषता। रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर आंसर आएगा। उसके बाद में इस अभ्यारण्य में लाल सिर वाले तोते व काला गरुड़ पाया जाता है। ये इसकी सातवीं विशेषता है कि यहाँ पर जो है लाल सिर वाले तोते पाए जाते हैं और साथ में काला गरुड़ भी मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद में कुन्नो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, को आबाद करने के लिए रणथंभौर से गुना मध्य प्रदेश तक बाघ गलियारा टाइगर कॉरिडोर बनाया जाना प्रस्तावित है। तो ये दोस्तों ये प्रस्तावित प्रोजेक्ट है भारत सरकार का। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, दूसरे नंबर के पॉइंट पर हम पढ़ते हैं यहाँ पर केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, भरतपुर में है। और इसकी स्थापना की बात करते तो 1956 में जो है इस उद्यान की स्थापना की गई थी। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो भगवान शिव यानी कैलाश का केवलादेव मंदिर स्थित है यहाँ पर। तो भगवान शिव का केवलादेव मंदिर कहाँ स्थित है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में ये स्थित है, इसलिए इसका नाम केवलादेव घना अभ्यारण्य पड़ा। उसके बाद में यहाँ पर और विशेषता देखते हैं कि 1981 को राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया है। तो राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर के बाद में इसको घोषित किया गया था और ये 1981 में काम किया गया था। उसके बाद में राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप देख सकते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो भरतपुर में स्थित है। और काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से एग्जाम में बन सकते हैं। उसके बाद में आगे बात करते हैं हम और विशेषताओं की। तो यहाँ देख सकते हैं कि पक्षियों का स्वर्ग व पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ से बनता है मुख्य पॉइंट कि पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो आप देख सकते हैं इस उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। और साथ में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता इसी अभ्यारण्य में मिलती है, यानी कि विभिन्न प्रकार के पक्षी जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, और 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है। यह भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1985 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया था और ये एकमात्र राजस्थान का अभ्यारण्य है।
उसके बाद में स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ पर स्थित है। ये किस पर स्थित है? तो यहाँ पर स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ पर ये अभ्यारण्य स्थित है। उसके बाद में इसमें बाण गंगा व गंभीर नदियां बहती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। उसके बाद में आगे हम चलते हैं और देखते हैं, यहाँ इसी की बात हो रही है और अलग अलग विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। इस अभ्यारण्य में शीत ऋतु के समय प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि साइबेरियन सारस जो है वो ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करें 1981 को राजस्थान के प्रथम रामसर साइट यानी कि वेटलैंड स्थल में इसको शामिल किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि वेटलैंड स्थल में किसे शामिल किया गया? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में शामिल किया गया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं, आगामी जो रीट एग्जाम है उसमें भी महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो सकते हैं। उसके बाद में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली रही है। ये जो यहाँ बात कर रहे हैं ये जो है प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे डॉक्टर सलीम अली की ये कार्यस्थली रही है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है तीसरा उद्यान हम पढ़ेंगे और ये कहाँ है आप देख सकते हैं, नाम इसका है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? कोटा और चित्तौड़गढ़ में संयुक्त रूप से। उसके बाद में यहाँ पर इसका पुराना नाम देखें तो दर्रा अभ्यारण्य इसको पहले बोलते थे और 1955 को अभ्यारण्य घोषित किया गया। वह 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ से कि 1955 को इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था। उसके बाद में बात करें 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान भी साथ में घोषित किया गया था। उसके बाद में अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। तो 2013 को बाघ परियोजना का दर्जा इसे दिया गया था और राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट ये है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। उसके बाद में ये टाइगर प्रोजेक्ट कोटा, बूंदी, झालावाड़ व चित्तौड़गढ़ में फैला है। तो कितने जिलों में ये फैला हुआ है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये चित्तौड़गढ़, ये 4 जिलों में ये मुख्य रूप से फैला हुआ है। उसके बाद में अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। यहाँ पर 20 नंबर का ही चल रहा है और उसकी विभिन्न जो विशेषता है वो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चंबल, काली सिंध व आहू नदियां इसमें होकर बहती है। तो 3 नदियां जो है इस अभ्यारण्य से बहती है। आप देख सकते हैं 3 नदियां चंबल है, काली सिंध व आहू नदी है। उसके बाद में ये है अभ्यारण्य गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से जो है लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और ये प्रश्न लगातार कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि गागरोनी तोते कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और ये कहां पर स्थित है? कोटा और चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद में हम अगला जो पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अभ्यारण्य हमने दोस्तों यहाँ पर पूरे कर लिए। आपके जो अभ्यारण्य हमने 3 अभ्यारण्य जो है पढ़ लिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और आगे हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, कौन से टॉपिक पर हमें जो है ये बनाने चाहिए वीडियो, तो आप वो भी लिखे और तेजा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।